हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की जो सीयूटी की प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया चल रही है। सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। नाउ वी आर सॉल्विंग द मॉक टेस्ट या फिर आप कह सकते हो प्रैक्टिस पेपर। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व वन प्रैक्टिस पेपर। आई होप उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा कि येस यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। और हाँ, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई भी टॉपिक रहता है, जस्ट गो थ्रू विद द प्लेलिस्ट ऑफ सीयूटी कंप्यूटर साइंस. The link of that playlist I will provide you in the description of this video as well. Go and check it out. कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है अभी नहीं प्रिपेयर किया, लाइक हैशिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, डू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट. बिल्कुल आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट ज़रूर समझ में आ जाएंगे. और एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना विच आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आप लोग मीन्स जो फर्दर वीडियोस हैं इसी तरीके से प्रैक्टिस पेपर चाहते हो या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोगों को MCQs चाहिए. डू मेंशन दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. In this video, we will discuss next practice paper, that is practice paper 2. So this is Swati Chawla, your educator and mentor. स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर. तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत. But before starting this video, if you are new to my channel and not subscribed it yet, तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए so that you will get the notifications of all my upcoming videos. और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक तो वीडियो को ज़रूर बनता है. एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिल थाम कर बैठिए, करते हैं इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व. और हाँ, वन मोर थिंग, गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन सो दैट फटाफट मेरे साथ ही प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर लेना. और एट द एंड एनालाइज योर मार्क्स, एनालाइज योर मिस्टेक्स, कहाँ पर आपने मिस्टेक की, एंड मेक श्योर टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एज वेल. सो आई होप नाउ यू आर रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन और साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिस पेपर को. दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस. अगर नहीं पता है जस्ट गो थ्रू विद दैट. फटाफट से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑल्सो वी हैव डिस्कस दीज इंस्ट्रक्शंस. आप लोगों का जो CUT का जो आप स्पेशली जो CS का होगा पेपर, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. 2 सेक्शंस में होगा सेक्शन A एंड सेक्शन B. सेक्शन A विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वेदर यू हैव ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस और यू हैव ऑप्टेड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. चाहे आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस लिया है चाहे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लिया है, दोनों ही स्टूडेंट्स ने इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है. इसमें आपके दोनों ही उससे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस होंगे. So section A will have 15 questions covering both, that is CS and IP, which will be compulsory for all the candidates. Now आपका जो section B होगा that will be divided into 2 parts, section B1 and section B2. section B1 वो students attempt करेंगे जिन्होंने computer science fill किए, and those who have filled information practices वो आप attempt करेंगे section B2. So section B1 will have 35 questions from computer science, out of which 25 questions need to be attempted. Section A में 15 questions हैं, compulsory है, कोई choice नहीं है. Section B1 में 35 questions हैं, out of those 35 questions you have to attempt any 25. And section B2 will have 35 questions purely from IP, that is information practices, and out of which same you have to attempt any 25 questions. If in case you attempt more than 25 questions, तो first marked 25 questions will be considered for evaluation. अगर आप अपना बहुत ज़्यादा माइंड चलाते हो कि भाई हाँ चलो हम 27 अटैम्प्ट कर देते हैं, 30 अटैम्प्ट कर देते हैं, जो उनसे 30 करेक्ट होंगे वो कंसिडर हो जाएंगे. अब बिग नो, ऐसा नहीं होगा. फर्स्ट मार्क्ड 25 क्वेश्चंस विल बी कंसिडर्ड फॉर एवेल्युएशन. सो बहुत ध्यान से करना, जिस पर श्योर हो पहले वही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना. करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर +5 मार्क्स होंगे करेक्ट आंसर के, और जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा उसकी नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट मीन्स -1. सो कोशिश करना जब तक किसी आंसर के बारे में श्योर ना हो स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करना. स्टार्टिंग में सिर्फ वही क्वेश्चंस करना जिनके बारे में आप श्योर हो. अनआंसर्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क. अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हो या सिर्फ रिव्यू के लिए आपने उसको छोड़ा है तो उसके लिए कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. If more than one option is found to be correct, then 5 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option. For example, मेरे पास एक क्वेश्चन है. अब कई बार होता है कि क्वेश्चन थोड़ा उसमें होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन से मुझे करेक्ट लगते हैं,
तो इन केस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और लगता है कि हाँ एक से ज़्यादा आंसर्स उसके करेक्ट हैं, तो 5 मार्क्स किनको मिलेंगे, विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल ए और बी करेक्ट आंसर हो सकते हैं, तो चाहे आपने ए अटेम्प्ट किया चाहे बी अटेम्प्ट किया, दोनों को मार्क्स मिलेंगे। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, then 5 marks will be awarded to all those who have attempted the question। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किया फिर भी मार्क्स मिल रहे हैं, नो। If none of the option is found correct or a question is found to be wrong or a question is dropped, then all the candidates who have appeared will be given 5 marks। ये बोनस 5 मार्क्स सिर्फ किस केस में, अगर कोई भी ऑप्शन लगता है करेक्ट नहीं है, या क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन रॉन्ग है, या किसी कोई भी रीज़न की वजह से क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ा, तो उस केसेस में सभी कैंडिडेट्स को +5 मार्क्स मिलेंगे। कैलकुलेटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट परमिटेड, ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू कैरी द मीन्स कोई भी आप कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, कुछ भी आपने अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेकर बैठना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू आर रेडी, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन is used to read all the lines from the file and returns in the form of the list। अब देखो मुझे क्या करना है, डेटा को रीड करना है, तो डेटा को रीड करने के लिए मेरे पास 3 फंक्शंस हैं, रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन एंड रीड लाइन्स फंक्शन, राइट? अब विच फंक्शन इज यूज टू रीड ऑल द लाइन्स, सारी की सारी लाइन्स को मुझे क्या करना है, रीड करना है, एंड रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। और आंसर किसकी फॉर्म में दे रहा है, लिस्ट के फॉर्म में। सी जो मेरा रीड लाइन फंक्शन है, एक टाइम पर एक एक लाइन रीड करेगा, बट आंसर किसकी फॉर्म में देगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। रीड पैरा नाम से कोई फंक्शन ही नहीं होता है, रीड लाइन्स फंक्शन होता है, एक टाइम पर सारी की सारी लाइन्स रीड करता है, और किसकी फॉर्म में मुझे आंसर देता है, लिस्ट की फॉर्म में। रीड फंक्शन मेरा एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा, और ये भी मुझे आंसर किसकी फॉर्म में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। बट क्वेश्चन क्या पूछा, रीड ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लिस्ट की फॉर्म में आपको जो आंसर देगा दैट इज ऑप्शन सी, माई रीड लाइन्स फंक्शन, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन receives an argument that has right data type बस mismatch और inappropriate values। मेरे से पहले आप लोगों का आंसर आपकी नोटबुक में लिखा जाना चाहिए, राइट? ठीक है, कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होगी यहाँ पर कि अगर मैं जो आर्ग्यूमेंट है वो तो करेक्ट दे रही हूँ बट उसकी वैल्यू इनअप्रोप्रिएट दे रही हूँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू इनअप्रोप्रिएट दे रही हूँ उसके लिए मेरे पास जो एक्सेप्शन जनरेट होगी दैट इज नोन एज द वैल्यू एरर। नेक्स्ट इज which of the following built-in exception is raised when the requested module definition is not found। आपने कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, मॉड्यूल डेफिनेशन जो है उसकी वो नहीं मिल रही है, मीन्स आपने कुछ ना कुछ कहीं मिस्टेक किया है, तो उस केस में आपका कौन सा एरर जनरेट होगा, इम्पोर्ट एरर। आईओ जो आपका इनपुट आउटपुट एरर है ये आपका फाइल हैंडलिंग के केस में आता है। नेम एरर, अगर आप किसी से वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो जिसको आपने डिफाइन नहीं किया तो आपका नेम एरर आता है। और भी काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट को चेक करो, वीडियो को चेक करो, ये सारी एक्सेप्शंस आपको वहाँ पर एक्सप्लेन की गई। टू यूज़ द बिल्ट इन फंक्शन डम्प विच मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड, अगर आपको डम्प फंक्शन यूज़ करना है तो हम कौन सा मॉड्यूल यूज़ करेंगे, उसके लिए मेरे पास होता है पिकल मॉड्यूल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। अब मुझे क्या बताना है, आउटपुट बताना है, किस स्टेटमेंट का, इसका सेलेक्ट राउंड 85.86। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, राउंड फंक्शन के बारे में, ठीक है? चिंता मत कीजिए अगर नहीं आता है तो राउंड फंक्शन, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस भी आपके मैम ने एक्सप्लेन कर रखे हैं। बस आपने कुछ नहीं करना है, सीवीटी कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट को चेक करो और ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, बिल्कुल चुटकियों में। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट राउंड 85.86। अब देखो राउंड फंक्शन नेम से क्लियर है, वैल्यू को राउंड ऑफ करेगा, राइट? अब मैंने इसको यहाँ पर बताया नहीं कि कितनी डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो दैट मीन्स ये डेसिमल के बाद मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, इंटीजर वैल्यू ही देगा 85.86। तो मैं इसको जब राउंड ऑफ करूँगी तो आप देखो यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है दिस इज ग्रेटर 5 या 5 से ग्रेटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है 85.86।
जो ये 8 है इसको देखो, अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पर ये डिजिट इंक्रीज हो जाती है, तो इसीलिए मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ गया 86। अगर मैं सपोज यहाँ पर लिख देती 85.23, फिर मुझे राउंड ऑफ करना होता तो आंसर मेरे पास क्या आता 85, तब वो आपका राउंड ऑफ नहीं होता, राइट। लेट्स डू दिस, राइट। और वहीं अगर मैं कोमा करके लिख दूं, सपोज मैंने लिखा 1, तो मुझे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, अब कोमा करके क्या लिखा 1, दैट मीन्स कि मेरे को डेसिमल के बाद एक डिजिट और चाहिए। डेसिमल के बाद क्या है 2, अब 2 से नेक्स्ट डिजिट वो चेक करेगा क्या है 6, तो दैट मीन्स ये 2 वाले डिजिट आपकी राउंड ऑफ हो जाएगी, और डेसिमल के बाद मुझे क्या मिलेगा 0.3, राइट, और एक ही डिजिट। माइनस में भी हम ये लिख सकते हैं, वो भी आगे क्वेश्चन है, वो भी तब डिस्कस करेंगे। तो इस जो आपका 5th क्वेश्चन है उसके लिए मेरे पास आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज 86। नाउ नेक्स्ट इज इन जनरल अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डैश। जो हमारे फाइल होती है उसमें आपका किस किस चीज का वो कलेक्शन होता है, रिकॉर्ड्स, ठीक है। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्स अ सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टेबल्स। सेट यूनियन, यूनियन क्या है कि मेरे पास दो रिलेशन या फिर दो टेबल्स गिवन है और दोनों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जो आपके कॉलम के नेम्स हैं उनकी वैल्यू सेम डोमेन से होनी चाहिए। लाइक एक में मैंने लिखा नेम क्लास एंड मार्क्स, एक में मैंने लिखा स्टूडेंट नेम नेम एंड देन परसेंटेज या मार्क्स, ठीक है। डोमेन सेम है, कॉलम सेम है, स्ट्रक्चर सेम हो गया, तो इस केस में मैं अपना यूनियन और ये इंटरसेक्शन अप्लाई कर सकती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो ऑपरेटर है, ऑपरेशन है, दैट इज ऑप्शन बी, यूनियन। बहुत इजी क्वेश्चन है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मुझे ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन 8। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, डैश फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम इंक्लूडिंग नल वैल्यूज, ठीक है। नल वैल्यूज को भी मुझे काउंट करना है, टोटल एक कॉलम में कितने वैल्यूज हैं, राइट। तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन यूज होगा, काउंट स्टार। स्टार का मतलब ही क्या होता है, ऑल। हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो दैट मीन्स सारे के सारे कॉलम्स मेरे पास आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं सेलेक्ट नेम फ्रॉम, और यहाँ पर मैंने टेबल 1 लिख दिया E1, ठीक है, टेबल का नेम, तो सिर्फ नेम कॉलम की वैल्यूज आएंगी। वहीं अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्टार, तो स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल कॉलम्स को, सभी को। तो अगर मुझे नल वैल्यूज को भी काउंट करना है तो ये स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी वैल्यूज को। तो आपकी चाहे नल वैल्यू हो चाहे ना हो, ये उसको काउंट करेगा और रिटर्न करेगा। जो काउंट फंक्शन है सिंपल, जो आपको ऑप्शन सी में गिवन है, ये आपके नल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विच एट्रीब्यूट शुड बी टेकन एज द प्राइमरी की। अब प्राइमरी की कौन सी होती है, विच इज यूनिक फॉर एवरी रिकॉर्ड, ठीक है। अब एक टेबल में मैं प्राइमरी की तो एक ही सेट करूंगी, बट एक से ज़्यादा कॉलम ऐसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट नेम से टेबल बनाई, वहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर है और स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है, जो यूनिक है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो मैं प्राइमरी की किसी भी एक कॉलम को सेट कर सकती हूँ, बट होगी वो एक ही प्राइमरी की। तो यहाँ पर हम प्राइमरी की किसको सेट कर देंगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, दैट इज ऑप्शन 2, कस्टमर आईडी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस रिजल्ट इन ऑल पेयर्स ऑफ टपल्स regardless of whether they attribute values from two relations। सारे के सारे पेयर ऑफ टपल्स आ जाएंगे, मीन्स फर्स्ट रो उठाई उसको हर एक के साथ लिखेंगे, सेकंड रो उठाई नेक्स्ट टेबल की हर एक रो के साथ लिखेंगे। ये काम हम किस में करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11 इज ऑप्शन डी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है मेरे पास राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग माईएसक्यूएल कमांड। अब सब स्ट्रिंग फंक्शन, सब स्ट्रिंग फंक्शन देखो क्या करेगा, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग गिवन है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि कौन से पोजीशन से मैं कैरेक्टर्स को या स्ट्रिंग को रिट्रीव करूँगी। यहाँ पर हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई वांट टू रिट्रीव, राइट। अब यहाँ पर क्या है 3, तो दैट मीन्स थर्ड पोजीशन से, इसमें इंडेक्सिंग 0 1 2 नहीं करना है, ठीक है, थर्ड पोजीशन। तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड पोजीशन पर मेरे पास क्या है m। थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करके टोटल कितने कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना है, 4 कैरेक्टर्स।
तो M P U और T, ये आंसर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए, MPUT। 4 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ से रिट्रीव कर लिए, ठीक है। इस पर भी आप टेक्स्ट फंक्शन डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, सब कुछ अपलोडेड है। सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम निकालना, सारे वीडियोस को देखना है टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऑल द नोड्स कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल कोएक्सियल केबल। ये मेरे पास एक सिंगल कोएक्सियल केबल है, ठीक है। इससे मेरे पास सभी की सारी नोड्स कनेक्ट हैं। तो ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी बन गई? बस टोपोलॉजी, राइट। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखो क्या राउंड फंक्शन है और यहाँ पर क्या गिवन है? -1। अब ये माइनस वाली वैल्यू का क्या फंड है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट राउंड 85, नंबर आई थिंक कुछ और है इस टाइम 15.857, राइट। अब ध्यान से देखना, पहले किसी और डिजिट के लिए करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये चीज़ लिखी, पॉइंट, ये नंबर लिख दिया और कोमा करके लिख दिया -2, राइट। अब ध्यान से देखना ये कैसे होगा, -2 लिखना है ना, सॉरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, जब भी मेरे पास राउंड फंक्शन में जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है ये नेगेटिव वैल्यू हो तो डेसिमल के बाद कभी कोई डिजिट नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट, अब ये डेसिमल के बाद तो कोई डिजिट नहीं आई, ठीक है, ये सब हट जाएगा। अब माइनस में क्या गिवन है? 2। तो जो आपको नंबर गिवन है दैट इज 15435, ये नंबर गिवन है। अब -2 लिखा है, राइट। तो ये आपका जो डेसिमल से ये वाले 2 डिजिट्स हैं, -2 है तो ये 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 0। -3 होता तो ये डेसिमल से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो 3 डिजिट्स 0 हो जाते हैं, राइट। -3 होता तो, -1 होता तो एक ही डिजिट कम 0 करते। अब इस 4 वाले को चेक करो। अब अगर 4 से नेक्स्ट वाला नंबर, राइट, 5 या 5 से बड़ा है तो इस 4 को राउंड ऑफ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो 15400, राइट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मैंने सपोज लिखा है यहाँ पर सेलेक्ट राउंड और मैंने लिख दिया लेट सपोज 3। तो अब 3 लिखते हैं क्या होगा? 4, 3 और 5 इन प्लेसेस पर तो आ जाएगा 0, राइट। तो 15 और 000। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ -4, राइट। तो अब -4 लिखने पर क्या होगा? सपोज यहाँ पर मेरे को नंबर गिवन है 15435.6557, -4, राइट। ये मुझे गिवन है राउंड फंक्शन। अब -4 है, ये चीज़ तो आनी नहीं है। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 प्लेसेस पर 0। इस 1 को देखो, इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब हम नेक्स्ट डिजिट क्या है मेरे पास? 5 या 5 से ग्रेटर है तो ये आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 एंड देन 4 टाइम्स 0, राइट। दिस इज क्लियर नाउ। अब जरा मुझे फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो, इसका आंसर क्या आएगा? 15.857 एंड कोमा -1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेलेक्ट राउंड 15.857 एंड देन -1, ठीक है। आई नो आपको ये समझ में आ चुका है क्योंकि आपके स्वाति मैम ने एक्सप्लेन किया है। मैं तभी सिर्फ टाइप कर रही थी और आपने मेरे को लगता है आंसर बता भी दिया होगा, राइट। ठीक है, और आई होप ये करेक्ट भी बताया होगा। यहाँ पर हमारे पास है राउंड फंक्शन, हमने क्या लिखा? 15.857 कोमा -1। अब माइनस है तो ये 857 पॉइंट के बाद तो डेसिमल डिजिट आने का मतलब ही नहीं, सबको डिस्कार्ड कर देंगे। -1, ये एक डिजिट यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0। इस 1 को राउंड ऑफ करेंगे, नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे, 5 या 5 से ग्रेटर है तो 1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 2। सिंपल। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 20, राइट। बोल भी दो यस मैम, राइट। चलो ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 20, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
मैक एड्रेस इज डैश लॉन्ग, जो आपका मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है, यहाँ पर आपका होता है 48 बिट्स का, राइट। इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, लेट मी राइट इट हियर। राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो दैट मीन्स अब हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने सेक्शन B1 पर। अभी तक जो हम अटेम्प्ट कर रहे थे दैट इज सेक्शन A, जिसके सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन B1, जिसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ दोस 35 हाउ मेनी यू हैव टू अटेम्प्ट? यस 25, राइट। नाउ से दिस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बट फिर भी मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। Which of the following statements are true? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? When you open a file for reading, if the file does not exist an error occurs. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर मैं फाइल को रीड मोड में ओपन कर रही हूँ, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो मुझे एरर देगा। और कौन सा एरर देगा? फाइल नॉट फाउंड एरर। When you open a file for writing, if the file does not exist, a new file is created. This statement is also true. When you open a file for writing, if the file exists, the existing file is overwritten with the new file. This is also correct. So जो मुझे correct answer मिलेगा that is option 4, option D, all of this. ये सारी ही statements आपकी क्या हैं? correct हैं. Now the next is the data structure required to check whether an expression contains balanced parentheses. ये हम compare कर सकते हैं, check कर सकते हैं with the help of stack. Now next is question number 3. A relational database is a collection of dash. अब आपका जो MySQL है वो भी एक टाइप का रिलेशनल डेटाबेस ही है, राइट। अब वो किस चीज़ का कलेक्शन? हम डेटाबेस में क्या क्रिएट करते हैं? टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो आपका जो डेटाबेस होगा वो किसका कलेक्शन होगा? टेबल्स का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। पिंग कमांड इज यूज टू डैश, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप सर्च कर सकते हो। पिंग कमांड किस लिए होती है, क्यों यूज करते हैं। अब सपोज कर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको नहीं आता, अटेम्प्ट करना पड़ जाए, हो सकता है वो जो आपका 25 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्राइटेरिया हो उसमें से एक आधा क्वेश्चन रह जाए जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा पिक करोगी, ठीक है। बट हाँ, नेगेटिव मार्किंग को मीन्स अगर जो आपको लगे कि नहीं आता उसको अवॉइड करना, ठीक है। बट वैसे आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके पास कोई भी MCQ क्वेश्चन हो, किसी में डाउट हो, आंसर ना पता हो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जो आपको लगता है कि इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपना एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेट किसको एलिमिनेट कर देंगे? जो आपको लगे इनकरेक्ट ऑप्शन, कि भाई ये ऑप्शन तो इस क्वेश्चन के लिए हो ही नहीं सकता, इसको तो हटा दो, रेस से ही बाहर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जरा हम देखिए कौन सा मुझे इनकरेक्ट ऑप्शन लग रहा है। पिंग कमांड इज यूज टू टेस्ट अ कीबोर्ड, टेस्ट अ नेटवर्क डिवाइस, डिबग एन एप्लीकेशन और टेस्ट पावर केबल, ठीक है। पावर केबल है मेरे पास, केबल है, क्या मैं उसको किसी कमांड से चेक करूंगी कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं ना, ये नहीं होगा। टेस्ट अ कीबोर्ड, भाई मेरे पास कीबोर्ड है, ठीक है, क्या मैं किसी कमांड से उसको चेक कर सकती हूँ कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है? इज यूज टू टेस्ट अ कीबोर्ड, नहीं। अब मेरे पास दो ऑप्शन रह गए बी और सी। इज यूज टू टेस्ट अ नेटवर्क डिवाइस या फिर डिबग एन एप्लीकेशन। अब अगर मुझे किसी एप्लीकेशन को डिबग करना है उसके लिए मेरे पास डिबगर्स होते हैं, तो मेरे को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है दैट इज ऑप्शन बी, और यही करेक्ट आंसर है, दैट इज पिंग कमांड इज यूज टू टेस्ट अ नेटवर्क डिवाइस। नेक्स्ट इज विच SQL फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अ कॉलम ऑफ न्यूमेरिक टाइप। कोई आपका न्यूमेरिक टाइप का कॉलम है, उसकी सभी वैल्यूज का सम चाहिए, तो कौन सा फंक्शन हमारे पास MySQL में? देखो सारे मिलते जुलते हैं, टोटल फंक्शन, ऐड फंक्शन, सम फंक्शन, या कोई और एक और दे देता, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि MySQL में ऐसा कौन सा फंक्शन है? सम फंक्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब ये सम आपको चाहे इस तरीके से गिवन होता है, कैपिटल में, स्मॉल में, कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर करेक्ट। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। दिस इज फ्रॉम एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, डेफ फू एक फंक्शन डिफाइन है, ट्राई
सी ट्राई में हम जनरली कौन सी स्टेटमेंट लिखते हैं जहाँ पर मुझे लगता है एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। एक मेरे पास ये फाइनली ब्लॉक होता है। फाइनली ब्लॉक क्या कहता है कि हमेशा एग्जीक्यूट होगा चाहे आपकी एक्सेप्शन जनरेट हो या फिर ना हो। एक मेरे पास एक्सेप्ट ब्लॉक और होता है ट्राई के करस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक, राइट। अब वो क्या कहता है मुझे कि अगर एक्सेप्शन जनरेट होती है ट्राई ब्लॉक में तो आपका एक्सेप्ट केस एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब हमने फंक्शन को कॉल किया, राइट, तो यहाँ पर आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्रिंट 1, और यहाँ पर मैं कुछ भी मीन्स नेक्स्ट वैल्यू जो उसके साथ प्रिंट होगी स्पेस दे करके, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, फाइनली प्रिंट 2। अब अगर मैं अपना आईडीएलई ओपन कर दूँ, यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर हमने लिखा डेफ, और ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया, ये आपका ट्राई ब्लॉक हो गया, हमने प्रिंट कर दिया। आफ्टर दैट दिस इज माय फाइनली ब्लॉक, यहाँ पर हमने प्रिंट 2 करा दिया है, और उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, राइट। यही है आई थिंक, यस। चलो इसको हम फाइल को सेव कर देते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब आंसर मेरे पास क्या रहा, 1 और 2, ठीक है। फंक्शन कॉल करेंगे, ट्राई ब्लॉक में गया, प्रिंट क्या करा दिया, 1, और फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होना ही होना, चाहे आपकी एक्सेप्शन जनरेट हो या फिर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज इन डैश, कौन से सर्चिंग में आपका जो चेक्स द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट वन एट ए टाइम विदाउट स्किपिंग एनी एलिमेंट, कि मैं किसी भी एलिमेंट को स्किप करे बिना ही सारे के सारे एलिमेंट्स वन बाय वन चेक कर रही हूँ। हैशिंग में क्या होता है, हैशिंग तो बहुत सिंपल सर्चिंग टेक्निक है, सिर्फ एक स्टेप में मुझे पता लग जाता है कि मेरा एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स मैं नहीं चेक करती हूँ, स्कैन नहीं करती हूँ वन बाय वन। बाइनरी सर्च में मैं पहले मिडल वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, उसको हम कंपेयर करते हैं कि मेरा एलिमेंट लेफ्ट हाफ में या राइट हाफ में है। तो ये काम जो हमारा होगा दैट इज ऑप्शन सी, लीनियर सर्च। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है, ओके। अब इफ 1 नॉट इक्वल्स टू 1, अब बहुत ध्यान से देखना जरा, ये आपका ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। इफ इन केस अगर ट्राई ब्लॉक में आपकी एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है तो मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। अब अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ पाइथन में, ट्राई ब्लॉक में हमने लिखा इफ 1 नॉट इक्वल्स टू 1, और मैं प्रिंट करा रही हूँ सम एरर, राइट। इसको हम लिख देते हैं विद इन कोट्स, और इसी का हमारे पास एक एल्स पार्ट है और उसमें हम प्रिंट करा रहे हैं सम एरर हैज नॉट अकर। इसके बाद है मेरे पास एक्सेप्ट ब्लॉक, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सम एरर हैज अकर्ड, राइट। इस कॉपी पेस्ट से हमारा काम कितना सिंपल हो गया है ना। चलो सम एरर हैज अकर्ड, इस फू को हटा दिया जाए, ठीक है। चलो नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अब पहले मुझे ज़रा ये देखकर बताओ कि एक्सेप्शन जनरेट होगी या नहीं होगी, बता दिया, ठीक है। 1 नॉट इक्वल्स टू 1। नाउ सी हियर, अब इसको चेक करो, 1 नॉट इक्वल्स टू 1, ये आपका स्ट्रिंग में है। अब अगर मैं इस 1 की बात करूं, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 1, ये आपका स्ट्रिंग में है, विद इन कोट्स लिखा हुआ है स्ट्रिंग, और ये आपका इंटीजर है, ठीक है। वैसे तो मैं नहीं कंपेयर कर सकती, बट ये नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर है, लेस देन ग्रेटर देन जो हमारे ये वाले ऑपरेटर्स हैं ये मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकती। बट इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू क्या कहते हैं, कंडीशन ट्रू है तो मीन्स अगर 1 नॉट इक्वल्स टू 1 दिस इज ट्रू, दोनों इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा,
और इफ पार्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, सम एरर, तो दैट मीन्स मेरा ये मैसेज प्रिंट हो गया। अब ट्राई ब्लॉक में मैंने क्या बोला था, अगर एक्सेप्शन जनरेट होगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पर तो मेरी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई, अब एक ऐसी कंडीशन डालते हैं कि मेरे पास एक्सेप्शन जनरेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पर लिखा दिस, ठीक है। अब क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ, नहीं कंपेयर कर सकती, तो दैट मीन्स एक्सेप्शन जनरेट होगी। अब जब एक्सेप्शन जनरेट होगी तो एल्स पार्ट तो नहीं चलेगा, एक्सेप्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एक्सेप्ट पार्ट क्या प्रिंट करा रहा है, सम एरर हैज अकर्ड, तो जो मेरे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा, सम एरर हैज अकर्ड, राइट, दिस इज क्लियर। तो अब अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूं तो 1 नॉट इक्वल्स टू 1, दिस कंडीशन इज ट्रू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सम एरर, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 8 के लिए, ऑप्शन सी। नाउ रीड लाइंस मेथड रिटर्न्स, लिस्ट की फॉर्म में देगा। इन स्टैक ऑल डिलीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द टॉप एंड, स्टैक में मेरे पास एक ही एंड होता है एंड दैट एंड इज नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक। क्यू में मेरे पास दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड एंड रियर एंड। क्यू में क्या होगा, फ्रंट एंड से डिलीशन करेंगे और रियर एंड से इंसर्शन करेंगे, वेयर एज इन केस ऑफ स्टैक आई विल बी हैविंग ओनली वन एंड and that end is used to push the element, and if I want to pop the element from the stack तो भी हम क्या यूज करेंगे, top end. Next is the design of the database is known as DAS. जो हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है जब हम डिजाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस स्कीमा। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन दिस इज एग्जीक्यूटेड इन पाइथन, ये तो भी हमने किया, 1 डबल इक्वल्स टू 1, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो एरर तो नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, कंडीशन फॉल्स। स्टैक फॉलोज डैश ऑर्डर, स्टैक मेरा लीफो प्रॉपर्टी पर वर्क करता है एंड द फुल फॉर्म ऑफ लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। राइट, नेक्स्ट है मेरे पास इन ऑप्टिकल फाइबर लाइट डजंट प्रोपगेट बेस्ट इन विंडो सेंटर एट, इसके लिए जो मेरे पास आंसर होगा दैट इज 1500 nm। इफ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी सॉर्टेड इज स्मॉल देन डैश सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैन बी प्रेफर्ड। ठीक है, सॉर्टिंग भी मैंने करा रखी है, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ठीक है, इसको देख लेना एक बारी। और अगर मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लिस्ट मुझे करनी है वो स्मॉल है, कम एलिमेंट्स हैं, तो कौन सी टेक्निक बेटर रहेगी सॉर्टिंग के लिए आपके पास, सिलेक्शन सॉर्ट। Which of the following are DAs or are DML commands? DML की फुल फॉर्म डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML कमांड्स आपकी कौन सी होती हैं जो आपके टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं करती, इंसर्ट DML है, डिलीट DML है, अपडेट DML है, तो कौन सी DML कमांड्स हो गई मेरे पास, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, हार्डवेयर एड्रेस इज नॉन एज डैश, हार्डवेयर एड्रेस को हम क्या बोलेंगे, हमारा मैक एड्रेस, ये बेसिकली आपका फिजिकल एड्रेस होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब अगेन दिस इज फ्रॉम एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड दिस चैप्टर, दिस कंसेप्ट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, CUET एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना। यहाँ पर हमें दो वैल्यूज गिवन है, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 8, इसको हटा दिया जाए और यहाँ पर हम लिख रहे हैं assert x greater than y, x too small। अब इसके लिए आपको assert या raise, ये जो हमारे ये होते हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x greater than y, x में मेरे पास क्या कंडीशन है, सॉरी x में वैल्यू क्या है, पहले मेरे पास 10 और y में वैल्यू क्या है मेरे पास 8, ठीक है। अब कंडीशन चेक करो, x ग्रेटर देन y, कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू होने पर अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो मेरा एजर्ट के आगे कोई भी एक्सेप्शन मीन्स कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इसका आपका आंसर क्या आएगा, नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं आएगा। वेयरएस इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, यहाँ पर मैं लिख देती x लेस देन y, अब x क्या है मेरे पास 10, 10 लेस देन 8, अब ये कंडीशन फॉल्स है। अब अगर मेरे पास कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, आपका असर्शन एरर जनरेट होगी और उसमें लिखा हुआ आ जाएगा x टू स्मॉल, जो वैल्यू आपने प्रिंट कराई है, राइट। तो
ये चीज़ कब एग्जीक्यूट होगी, असर्शन एरर कब आएगा, इन केस अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, जो आपका एक्सप्रेशन है जो आप इवेल्युएट कर रहे हो, इफ इट इज़ फॉल्स असर्शन एरर जनरेट होगा, प्लस एक्सेप्शन मीन्स असर्शन एरर एक्सेप्शन जनरेट होगी, और ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंडीशन ट्रू गिवन है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन y। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो आपका यहाँ पर कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 18th क्वेश्चन के लिए, सी पार्ट, दैट इज नो आउटपुट। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है ये। गिवन द फॉलोइंग इनपुट, ये आपको वैल्यूज गिवन है, एंड द हैश फंक्शन x mod 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब इसके लिए आपको हैशिंग का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हैशिंग में हम किस तरीके से सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। अब x mod 10 गिवन है तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो जो एलिमेंट्स गिवन है हम इसकी हैश वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लाइक यहाँ पर गिवन है 4 3 2 2 और mod 10, तो अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ इसको, रिमाइंडर मेरे पास कितना आ जाएगा 2। तो सेकंड इंडेक्स पर मेरे पास कौन सी, ये सेकंड क्या हो गया इंडेक्स, राइट। सेकंड इंडेक्स पर क्या आ गया मेरे पास 4 3 2 2। अभी मैं हैश वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, ये आपकी हैश वैल्यू हो गई 1 3 3 4 mod 10, इसको करोगे हैश वैल्यू 4, और फिर मेरे पास है नेक्स्ट एलिमेंट 1 4 7 1 mod 10, इसके लिए हैश वैल्यू 1। नेक्स्ट है मेरे पास 9 6 7 9 mod 10, हैश वैल्यू 9, 1 9 8 9 mod 10, और यहाँ पर हैश वैल्यू 9 6 1 7 1 mod 10, हैश वैल्यू 1। इसमें हम कर क्या रहे हैं, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहे हैं। ठीक है, 6 1 7 3 mod 10 और हैश वैल्यू आ गई 3। लास्ट है मेरे पास 4 1 9 9 mod 10 और हैश वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 9। ठीक है, हैशिंग वाले वीडियो ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। एलिमेंट्स देखो 9 6 7 9 1 9 8 9 4 1 9 9 हैश टू द सेम वैल्यू, क्या इन सबकी हैश वैल्यू सेम आ रही है, 9 6 7 9 1 9 8 9 4 1 9 9, इनकी हैश वैल्यू तीनों की मेरे पास क्या आ रही है 9, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू है। नेक्स्ट इज 1 4 7 1 6 1 7 1 1 4 7 1 6 1 7 1 हैश टू द सेम हैश वैल्यू, बिल्कुल इनकी हैश वैल्यू भी सेम है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑल एलिमेंट्स हैश टू सेम वैल्यू, क्या सभी एलिमेंट्स की हैश वैल्यू सेम आ रही है, नो। ईच एलिमेंट हैशेस टू अ डिफरेंट वैल्यू, क्या हर एक एलिमेंट की हैश वैल्यू डिफरेंट है, नो। तो करेक्ट आंसर्स ऑप्शंस कौन कौन से मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड ओनली, तो दैट मीन्स इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following function is used to read the data from the text file? टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करना है, कौन सा फंक्शन यूज होगा, रीड फंक्शन। डंप फंक्शन डेटा राइट करने के लिए कि रीड करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लोड डेटा को लोड करना है, दैट मीन्स रीड करना है। डंप राइट करने के लिए, और पिकल तो मॉड्यूल है, राइट। डंप फंक्शन होगा आपका डेटा को राइट करने के लिए, लोड फंक्शन होगा डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, और अब हमारे पास आता है मेन ऑपरेशंस इन स्टैक। स्टैक में आपके पास ऑपरेशंस जो हैं दैट इज पुश एंड पॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीड एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल, अगर मुझे सारा का सारा कंटेंट रीड करना है तो मेरे पास एफ डॉट रीड फंक्शन है, दैट मीन्स ऑप्शन बी। The complexity of the sorting algorithm measures the dash as a function of the number n of times to be sorted। ठीक है, ध्यान से देखो, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जो भी आपके सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसको मेजर, जो हम उसको रन करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो पासेस चलेंगे तभी हमें पता लगेगा, तो ये हमारा क्या होता है, रनिंग टाइम। व्हाट इज द साइज ऑफ IP वर्जन 4, IP वर्जन 4 का जो साइज है दैट इज 32 बिट्स, और IP वर्जन 6 के लिए आपका है 128 बिट्स, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25।
A communication network which is used by large organization over regional, national or global area is called WAN, that is wide area network. CAN is for campus area network, metropolitan area network, wide area network and then local area network. Which symbol is used for append mode? अगर मुझे डेटा अपेंड करना है तो अपेंड मोड के लिए आप क्या यूज करोगे? ए. और अगर बाइनरी फाइल होती तो हम क्या यूज करते? ए बी. अब ए बी तो ऑप्शन में ही नहीं गिवन, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अप्रोप्रिएट, कौन सी करेक्ट है, टू डिस्प्ले आइटम नेम्स एंड रेट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स हैविंग देयर नेम्स एंडिंग विद सो. डिस्प्ले क्या क्या कराना है? सेलेक्ट में आइटम नेम और रेट, यही आपको गिवन है हर एक में. फ्रॉम, प्रोडक्ट, वेयर, आइटम नेम, लाइक. अब एंडिंग विद शॉप, आगे कितने भी करेक्टर्स हो सकते हैं, तो दैट मीन्स परसेंट और क्या आ जाएगा? शॉप. तो ये मुझे करेक्ट लग रहा है. ये भी नहीं होगा. अंडरस्कोर फॉर सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज हाउ मेनी passes डज एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ. जो आपका इंसर्शन सॉर्ट है कितने passes लेगा? वर्स्ट केस में दैट इज n-1. इनकी आप जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मीन्स जो रन टाइम पे एवरेज, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, ये ज़रूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. इनमें से आपके बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की लिमिटेशन कौन सी नहीं है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सॉर्टेड एरे इज एक्सपेंसिव व्हेन अ लॉट ऑफ इंसर्शन डिलीशंस आर नीडेड. ओके, मस्ट यूज अ सॉर्टेड एरे. सॉर्टेड एरे यूज करना ही करना है बाइनरी सर्च है तो. देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू एक्सेस मिडल एलिमेंट डायरेक्टली. मिडल एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस करना है, मैकेनिज्म हाँ है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 हम कर देते हैं. बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज नॉट एफिशिएंट व्हेन एलिमेंट्स आर मोर देन 1500. नो, दिस इज इनकरेक्ट. ऐसा कुछ नहीं है कि 1500 से ज़्यादा एलिमेंट्स है तो हम बाइनरी सर्च को परफॉर्म नहीं कर सकते या एफिशिएंट नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. सो इसका जो है आपका दैट इज द फादर ऑफ माई एसक्यूएल. इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए. फादर ऑफ माई एसक्यूएल यहाँ पर है मेरे पास माइकल वर्डनियस. अब हमारे पास जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं. कंसीडर द टेबल स्टूडेंट विद फॉलोइंग डिटेल्स. नाउ द आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. कमांड टू सेलेक्ट ऑल साइंस स्टूडेंट्स. साइंस स्टूडेंट्स के डिटेल्स चाहिए फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट. एक तो पहले मैं सेमीकोलन लगा दूं हर एक कमांड के आगे, वरना तो आंसर नन ऑफ दीज आता है, ठीक है. अब नहीं गिवन है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ही देख लेते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, नो. सेलेक्ट स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट, नो. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू साइंस. सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू साइंस. अब क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है. सेलेक्ट ऑल द साइंस स्टूडेंट्स. सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है. अब अगर आप सपोज साइंस स्ट्रीम के हो और मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे अपने साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बता दो, सेलेक्ट ऑल द साइंस स्टूडेंट्स, तो क्या आप मुझे पूरा रिकॉर्ड दोगे? सिर्फ नेम से दोगे आई थिंक. तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है दैट इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू साइंस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32. व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स अदर देन 12A क्लास. 12A को छोड़ करके बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए. तो क्या मैं लिख दूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास? नो. सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास नॉट इक्वल्स टू साइंस. ये सिंटेक्स भी गलत है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास नॉट इन 12A. यस. और देखो यहाँ पर वैसे तो मुझे नन ऑफ दीज भी गिवन है, ठीक है. अब वो अलग बात है मुझे किसी कमांड में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिख रहा है. लेट्स सपोज यही क्वेश्चन है और तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है. क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास किसी भी कमांड में सेमीकोलन नहीं है तो सारे के सारे ऑप्शन ही इनकरेक्ट होंगे. फिर भी अगर आपको नन ऑफ दीज ना दिखे तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 3 बट विथ सेमीकोलन, राइट. मॉडिफाई द मार्क्स ऑफ आस्था एज 85.5. आपको आस्था के मार्क्स को अपडेट करना है और कितने कर देने? 85.5. तो इसके लिए आपकी कौन सी कमांड यूज होगी? दो मुझे दिख रहे हैं, ऑल्टर और अपडेट. ऑल्टर तो नहीं यूज होगा, ठीक है. अब अपडेट का सिंटेक्स देखो. अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू दिस वेयर नेम इक्वल्स टू दिस. और देखो यहाँ पर आस्था की स्पेलिंग में भी मिसमैच है, करेक्ट कर लेना बेटा इसको, ठीक है. अपडेट
टेबल स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू दिस। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट मीन्स अपडेट टेबल नेम, राइट। अपडेट टेबल नेम सेट मार्क्स इक्वल्स टू दिस वेयर नेम इक्वल्स टू आस्था। नेक्स्ट है मेरे पास डिलीट रिकॉर्ड्स डैट बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। जो आपके ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है। तो उसके लिए जो सिंटेक्स रहेगा, पहले तो नन ऑफ दिस, अगर कोई भी सेमीकोलन नहीं है तो ठीक है। इन केस ही नन ऑफ दिस नहीं है और सेमीकोलन लगा हुआ है तो सिंटेक्स क्या होगा, ड्रॉप कमांड यूज नहीं होगी रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू ह्यूमैनिटीज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन पर। एड अ रिकॉर्ड ऑफ न्यू स्टूडेंट गीता ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम इन क्लास 12th बी अंडर मार्क्स इज 78.9। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, पहले तो सीक्वेंस देखो। यहाँ पर क्या स्टूडेंट आईडी है, नेम, स्ट्रीम, मार्क्स, क्लास। इसमें पर क्या नेम, स्ट्रीम, फिर इसमें क्या आ गया, स्ट्रीम के बाद क्लास आ गई, ये गलत है। इसमें 7 लिख दिया, ओके, नेम, फिर स्ट्रीम लिख दी है, फिर 12th बी, ये भी गलत हो गया। नेम, फिर कॉमर्स, फिर मार्क्स लिख दिए, फिर 12th बी लिख दिए। नेक्स्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 7 गीता कॉमर्स, राइट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे पास, ऑप्शन 4। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको वो मार्क करना है। सो आई होप ये जो आपका मॉक टेस्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, वैसे तो कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर ज़रूर हो चुके होंगे। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आ जाए, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना। वीडियो पसंद आ जाए, एक लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो सभी स्टूडेंट्स के साथ। एंड डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि आपको फर्दर वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए, प्रैक्टिस पेपर पर या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको MCQs चाहिए, राइट। डू मेंशन दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। प्लस ये ज़रूर लिख देना कि ये वीडियो कैसी लगी, कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो, मुझसे कोई भी हेल्प चाहते हो, डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल को सर्च करो, उसके अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। यू कैन चेक दैट एज वेल। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।